शैम्पू आपके हेयर वॉश गेम को टोटली चेंज करने वाला है। रिसेट शैम्पू फ्रॉम पॉसिबल स्किन, बेसिकली इट्स अ ब्रांड ऑफ लारेब शाहिद। शैम्पू की पैकेजिंग की बात करूं तो नॉर्मल से ब्राउन कलर के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है और उसमें इस तरीके से इसका ब्राउन कलर का बॉक्स निकलता है जिसके अंदर आपको शैम्पू दिख रहा होगा। ये शैम्पू मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और इसके बाद में इसका रिव्यू आप तक लेकर आई हूँ और ये मैंने ऑलरेडी रीस्टॉक कर लिया है। हाँ, जब हम शैम्पू मंगवाते हैं तो पैकेजिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, शैम्पू लीक हो जाता है इनका, क्योंकि ये जो इनका पंप है या आई डोंट नो पंप में मसला है या किस चीज़ में मसला है, पंप दब जाता है। दबने की वजह से प्रोडक्ट थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है और जब हम बॉटल निकालते हैं तो ये बॉटल इस तरीके से खुली हुई ही हमें मिलती है। सो थोड़ा सा जो है वो बॉटल भी देखो इस तरीके से ख़राब हुई भी होती है। बट ऐसा नहीं है कि पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो मैं इसको परचेज़ नहीं करूँगी। इसको बार बार परचेज़ करने के बहुत से रीज़न्स हैं और वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। बेसिकली इट्स ऐसा वाला शैम्पू जो आपके बालों को सॉफ्ट और स्मूथ रखता है। जो डेली बेसिस पर शैम्पू यूज करते हैं इस चीज का आइडिया होगा कि उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। डेली शैम्पू यूज करने से आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है, आपके बाल ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं, आपको हेयर फॉल का इश्यू हो जाता है। बट लिटरली इसने उस वाले प्रॉब्लम को भी फुल स्टॉप लगा दिया है। अगर आप उनमें से हैं जो डेली बेसिस पर शैम्पू यूज करते हैं, सो मैं कहती हूँ ये आपके पास होना ही होना चाहिए। इट इज वेरी जेंटल, कामिंग, माइल्ड हेयर क्लेंजर जो आपके बालों की सरफेस को बहुत अच्छे से साफ कर देता है। ऑल्सो इट इज सल्फेट फ्री। अब ऐसा नहीं है कि सल्फेट फ्री होने की वजह से ये लेदर नहीं बनाएगा, आपके बालों के ऑयल को अच्छे से साफ नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका लेदर इतने अच्छे प्यारे झाग बनाता है आपके बालों में, आपके बालों की सरफेस को अच्छे से क्लेंस कर देता है। ये स्कैल्प बैलेंसिंग शैम्पू है जो कि आपके सर के स्कैल्प को ना ही ज्यादा ड्राइनेस की तरफ लेकर जाता है और ना ही ज्यादा ऑयली रखता है, बड़ा ही बैलेंस रखता है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करने वाली नहीं है, बड़ी ही माइल्ड सी वनीला और कोको बटर टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस है। तो फ्रेग्रेंस से भी आपको परेशान नहीं होना। और बॉटल तो आपको यहाँ पर सामने दिख ही रही है कि ये ट्रांसपेरेंट टाइप बॉटल है तो आपको पता चले प्रोडक्ट कितना है। अब मेरा प्रोडक्ट इतना रह गया था तब मैंने इसको दोबारा से रिस्टॉक कर लिया। वन मोर थिंग कि अक्सर ऐसा होता है कि शैम्पू यूज करने के बाद हमारी स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा इची होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली होना शुरू हो जाती है। इस शैम्पू से ऐसा कुछ नहीं होता। शैम्पू आप यूज कर ले, शैम्पू यूज करने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बालों का गुच्छा यहाँ पर जमा हो जाता है ना, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, एक दूसरे में उलझना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं करता। जैसे आप बाल वॉश करते हैं आपके बाल स्ट्रेट ही रहते हैं, स्मूथ रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। नहाने के बाद बालों का हेयर फॉल नहीं होता। पहले ही वॉश से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि कितना कम होना शुरू हो गया है आपका हेयर फॉल। वो जो लटे की लटे निकलती है ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसको हर कोई यूज कर सकता है, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल है, चाहे आप जिस भी एज में, 5 में है, 15 में है, 25 में है या 35 में है, आप इसको हर एज में इजी वे से यूज कर सकते हैं। अगर आपके कलर ट्रीटेड बाल है तो ये आपके कलर को छेड़ता नहीं है। आई डोंट नो इट इज कलर ट्रीटेड और नॉट, बट ऐसा नहीं कि आपके कलर को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सनसिल्क और पेंटीन शैम्पू यूज करने के बाद जो बालों का कलर का जो बेड़ा गर्क होता है, यानी बालों का कलर जो फट जाता है, जंग वाला हो जाता है, ऐसा नहीं होता। मैं यही वाला शैम्पू ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने से यूज कर रही हूँ। लिटरली इसको यूज करने के बाद और शैम्पू अपने बालों में यूज नहीं करी तो इसने मेरे बालों के कलर को छेड़ा नहीं। और दूसरी मैं आपको एक चीज बताती चलूँ, अक्सर ऐसा होता है जो कलर ट्रीटेड या ब्लीच हेयर होते हैं, यानी जिन्होंने डाई कर करके अपने बालों का बेड़ा गर्क कर लिया होता है, उनको सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलता, उनको कंडीशनर या मास्क की नीड पड़ती ही पड़ती है। अदरवाइज आपके बाल बेजान, रूखे और अजीब से बेरौनक लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस शैम्पू के बाद ना वो एक अगर आप कर लेते हो ना तो सोने पर सुहागा वाली बात है, यानी कंडीशनर और मास्क यूज कर लेते हो तो सोने पर सुहागा वाली बात है। बट अगर आप नहीं भी करते ना तो ये आपके बालों की रौनक को नहीं छीनता है यार, आपके बालों को फ्रिजी नहीं करता, आपके बालों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी बता दूं, वैसे ये खत्म होने वाला है। अच्छा, इसके टेक्सचर की बात करूं तो इसका टेक्सचर जो है वो रनी है, माइल्ड है, मिल्की है और सॉफ्ट है। प्राइस के हवाले से बात करूं तो प्राइस इसकी कुछ 2000-2200 के दरमियान की है, बट इन सेल आपको 1600-1700
तक का मिल जाता है। इतने ज़्यादा बेनिफिट होने के बाद ना थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड कर कर और अच्छी चीज़ पर इन्वेस्ट करने से ना दिल खुश होता है। लिटरली मेरे पास आया था, मुझे प्राइस के हवाले से ऐसा लगा था यार ये 250 ml की प्रोडक्ट है, तो ये मुझे थोड़ी कम लग रही थी क्योंकि ये सल्फेट फ्री शैम्पू है तो ज़्यादा भी यूज़ होगा। और आपने शैम्पू लेने में कंजूसी नहीं करनी, इसको सही से लेकर अपने स्कैल्प पे अच्छी तरह से आप मसाज कीजिएगा। 2 मिनट अपने सर पर रखने के बाद देन इसको आप वॉश करेंगे तो आपको पहले वॉश से ही वाज़े फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इंग्रेडिएंट्स भी इसके बड़े मज़े के हैं, जिसमें सिल्क अमीनो एसिड है, बायोटिन है, कोलेजन पेप्टाइड्स, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने में बड़ी हेल्प करती है। आपके बालों के फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है, आपके बालों की जो स्टेम है उसको मजबूत करती है। ओवरऑल अगर मैं इस शैम्पू के बारे में बात करूँ तो ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके बालों की फॉलिकल्स को भी स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, आपके हेयर फॉल को रोकता है, आपके बालों को सॉफ्ट सिल्की स्मूथ बनाता है। यानी डेली बेसिस पर इट्स 10 ऑन 10। आई हाईली रेकमेंड। आप इसको यूज करने के बाद खुद से फील करेंगे योर हेयर बट इन बेटर वर्जन। यस, तो दिस इज द वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैं आऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।